हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु वांट टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाहता है? ठीक है, कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं? ठीक है, क्या आप उस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो? ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यस, और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, कि क्यों वो इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे। यहाँ मैंने 3 स्टोन रखे हैं, 3 कार्ड भी रखे हैं आपके सामने, और आपके नेम इनिशियल भी रखे हुए हैं। आपके पास 3 चॉइसेस है, आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। या तो स्टोन के अकॉर्डिंग देख लो, या कार्ड के अकॉर्डिंग, या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आप 2-3 तरीके से देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। पाइल मैं आपको बता देती हूँ। पाइल फर्स्ट में है ये ग्रीन और वाइट कलर का स्टोन, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। दूसरा है यहाँ पे सेकंड पाइल में ग्रीन एवेंचुरिन, एंड थर्ड पाइल में है यहाँ पे ब्लैक टर्मलाइन का स्टोन। ठीक है, और ये कार्ड है यहाँ पे, और ये आपके नेम इनिशियल है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी स्टोन को चूज़ किया है, या फिर अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। पहले हम ये कार्ड देखेंगे क्या है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, तो गाइज़ ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए बहुत गहरी भावनाएं रखता है। ठीक है, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बताया नहीं हो। और ये भी हो सकता है विद द सीक्रेट एडमायरर कि हो सकता है कि आप इस इंसान को टोटली नहीं जानते हो, ये सीक्रेट है, अभी आपको नहीं पता है इस इंसान का कि कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, और अगर पता भी है कि ये कोई इंसान, इस इंसान को अगर आप जानते भी हो, तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बताया नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। सीक्रेट एडमायरर जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। अब ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, या आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं से भी हो सकता है, या आपके घर के आसपास हो सकता है, या आप जिम वगैरह जाते हो तो वहाँ से भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद तो बहुत करता है, लेकिन अभी तक इस इंसान ने रिवील नहीं किया है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, लेट्स सी, चलिए जानते हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये कोई ऐसा इंसान है जो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है इनका साइन। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, या इस इंसान का आपकी वजह से किसी और के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपको ले करके। ठीक है, अगर ये आपके आसपास है, या आपके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे है, तो इस इंसान के लड़ाई झगड़े हुए हैं आपको लेकर के, किसी और से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन है, आपको पाना जो है इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ इनको लगती है। एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है और बहुत सोचता भी है, और इस इंसान को फियर भी है। फियर इस बात का है कि हो सकता है कि इस इंसान को ये लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, और आप किसी और के साथ चले जाओगे, आपको कोई और इंसान मिल जाएगा, लेकिन ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइज विद द 5 ऑफ सोर्ड्स की हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, और आप, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी समझ आपको नहीं है कि क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा। हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुआ हो, डिप्रेशन में हुए हो आप। ठीक है, एंड इस वक्त इस इंसान से हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है। दोनों ही चीज़ें, एक तो ऐसा है कि कोई न्यू पर्सन भी लग रहा है और कोई पास्ट पर्सन भी लग रहा है, लेकिन इस इंसान ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को ओन नहीं किया है। ठीक है, और इस इंसान को ये लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन है, आपको पाना इतना आसान नहीं है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। थैंक यू मदर यूनिवर्स, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। आई सा 444, तो हो सकता है आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर ग्रुप 1।
ओ सॉरी, सीक्रेट एडमायर बोल रही हूँ मैं, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, पता भी चल जाएगा कि कौन है ये सीक्रेट एडमायर। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। विद द 9 ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना इस वक्त टोटली सिंगल हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग्स आ रही हैं कुछ के लिए कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो, और ये इंसान टोटली सिंगल है, और ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल ये इंसान बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और खुश था ये इंसान अपनी लाइफ में। लेकिन अब इस इंसान को ज़रूरत महसूस होने लगी है कि इनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, इनको भी कोई पार्टनर चाहिए, ठीक है। जस्टिस, ओके। लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान, या ये इंसान हो सकता है लॉ के फील्ड से हो, या जज हो, लॉयर हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। मैं आपको बताऊंगी, एक बार मैं एक कार्ड और निकाल लूँ। एंड द पेज ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने सोलमेट का, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त अपने करियर पे फोकस है, या फिर फोकस था। अभी ये इंसान स्टेबल हो चुका है, लेकिन ये इंसान चाह रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसको ये पसंद करते हो खुद भी, ठीक है। जिन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ये, मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला ना कि ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली जो न्यू पर्सन है वो टोटली सिंगल है, लेकिन अब वो इंसान चाहता है कि उनकी लाइफ में बैलेंस आए, क्योंकि फाइनेंशियली तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन लव लाइफ इनकी कुछ खास नहीं है, या लव लाइफ में कोई है ही नहीं। तो ये इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन बहुत इनमेच्योर हैं। और कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पास्ट पर्सन जो है अपनी ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंसान ने आपको जो है छोड़ दिया था, या आपसे दूर चले गए थे ताकि ये स्टेबल हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन अभी ये इंसान आना चाहते हैं वापस आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई आपको कॉल या मैसेज भी आ सकता है। यस, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं व्हाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। चलिए जानते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। यस, ये इंसान, मैंने बोला था कि अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ताकि जो है ये इंसान आगे जा कर के आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सके। यस, ये चीज़ मुझे लग रहा है। और अब ये जो भी इंसान है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है, रिच एंड वेल्थी पर्सन है, बहुत फोकस्ड पर्सन है, गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये इंसान। मटेरियलिस्टिक इनकी लाइफ में, ये मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। वाई दिस जजमेंट इज हियर, डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड आई थिंक कि ये इंसान अब आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हो, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी स्टार लाइक एनर्जी हो, अपने एरिया में ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो, ठीक है। और ये इंसान को ना न्याय करना अच्छा लगता है, जजमेंट करना अच्छा लगता है, जस्टिस करना अच्छा लगता है, जस्टिस लवर हो सकते हैं ये इंसान। एंड विद अ स्टार कार्ड मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत फेमस है और होपफुल भी है कि ये आपके साथ में जो है कनेक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है। अगर ये पास्ट पर्सन भी है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक या मटेरियलिस्टिक पर्सन है ये इंसान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। एंड वाई दिस पेज ऑफ वैंड्स इज हियर, ओके। यहाँ पे है 11-11 कार्ड, वाओ, ये आपके सोलमेट है गाइस। विद द 11-11 कार्ड द फूल की एनर्जी है। ये इंसान आपके सोलमेट है गाइस, आपके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, सीक्रेटली। और इस इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से। लिब्रा, एक्वेरियस और लियो इनका साइन हो सकता है, एरीज एक्वेरियस भी हो सकता है इनका साइन, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में,
या इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, ठीक है, इस एनर्जी में हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान की एनर्जी बहुत स्टार वाली होगी। इनके इर्द गिर्द जो है इनके ऑप्शंस बहुत रहेंगे, क्योंकि एक तो ये स्टेबल पर्सन है, साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, लेकिन ये अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ये आपकी तरफ पैशनेट है, और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, और आपकी तरफ ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यस, लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं ये भी हम जानेंगे। ओके, बहुत सारा कार्ड गिर गए हैं। इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, लेट्स सी क्या है इंटेंशन इनकी। द लवर्स, डेफिनेटली मैंने कहा था कि ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम मानता है। इस इंसान का आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, और इस इंसान को भी फील होता है, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दोनों का जो है बहुत पहले से ही कनेक्शन बना हुआ है, इस जन्म से ही नहीं। आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे, बात करोगे ना, तो आपको ऐसे क्लिक होगा कि जैसे आप एक डेजा वू वाली जो सिचुएशन होती है ना, वैसे लगेगा कि आप पहले भी इस इंसान से मिल चुके हो, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों की ही फीलिंग्स आ रही हैं, न्यू एंड पास्ट पर्सन दोनों की ही फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। जेमिनी हो सकता है इनका साइन। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली बहुत फेमस पॉपुलर पर्सन है ये इंसान, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, विक्ट्री इनको पसंद है, हारना इनको पसंद नहीं है, जीतना पसंद है। एंड डेफिनेटली ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी एस ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइज। फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, एंड इमोशनली भी ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। 5 ऑफ कप, इनको रिग्रेट भी हो सकता है पास्ट को लेकर के, ठीक है। यस, और ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली किसी ऐसे सिचुएशन से निकल करके आएंगे जहाँ इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ है, और ये आपकी लाइफ में आकर के आपके साथ में जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को थोड़ा डर भी रहेगा आपसे कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने जो है स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस इंसान ने आपको जो है छोड़ दिया था। मैं नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था अपने करियर के लिए, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा डर भी रहेगा। यस, चलिए जान लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो एंड जेमिनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी जान लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। द हर्मिट, ओके, द हर्मिट है यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस हो सकते हैं ये इंसान। क्या बात करना चाहते हैं, एस ऑफ कप, एंड द 9 ऑफ कप, एंड 2 ऑफ वैंड्स। ये आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि ये और अकेला नहीं रहना चाहते, ठीक है, और ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं विद द हर्मिट कार्ड। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी वजह से इस इंसान ने जो है अब इनकी सोल अवेकनिंग हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। आपने इस इंसान को जो है लाइट की तरफ लेकर के गए हो, और ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं डे बाय डे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सीक्रेट एडमायरर है। ये जितना ज़्यादा छुपा रहे हैं, जितना ज़्यादा दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, उतना ज़्यादा जो है इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, ओके। एंड ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये इंसान हर हाल में पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। वाओ, द किंग ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक से, एंड द सन, डेफिनेटली ये इंसान अपने जो है फीलिंग्स को आपके सामने ओन करेगा। आप इस इंसान की खुशी हो, हैप्पीनेस हो, पॉजिटिविटी हो, एंड ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, और ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। लेट्स सी, पहले हम ये कार्ड देखेंगे। वाओ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के। आप देख रहे हो ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, कितना एक दूसरे के अंदर ये दोनों समा गए हैं। वाओ, पैशन, मुझे लग रहा है बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी आप दोनों को एक दूसरे के प्रति। और हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसका लव लैंग्वेज जो है फिज़िकल होना है या टच करना, ठीक है, हग करना, किस करना, इस तरीके का लैंग्वेज हो सकता है इस इंसान का लव लैंग्वेज। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग होगा। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहोगे। ठीक है, लेट्स सी। वाओ, पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। डेफिनेटली इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा इस इंसान की तरफ। या ये जो इंसान है ना जो आपसे बात करना चाहते हैं, इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है कि इंसान आपको देखता है, रोज़ देखता है, कहीं ना कहीं तो ये इंसान आपको देखता है। ठीक है, लेट्स सी। 4 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, इस इंसान के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी होगी, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा, ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है गोल ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, और तीसरा, ये इंसान बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान फायर साइन के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पैशन की एनर्जी है। पैशन फायर साइन को शो करता है, डेफिनेटली बहुत फायरी एनर्जी है। तो या तो ये इंसान फायर साइन के हैं या फिर आप फायर साइन के होंगे। एंड 4 ऑफ कप, वाओ, विद द 4 ऑफ कप मुझे 2 सिनेरियो लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ऐसे, आपको ये लग सकता है कि ये इंसान प्लेयर है। ठीक है, क्योंकि बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, चाहे लड़का या लड़की है। ठीक है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, अपनी बॉडी का ख्याल करना, खुद को बहुत अच्छे से कैरी करना। एंड इस इंसान के आसपास ना इनके ऑप्शंस बहुत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, अगर महिला होगी तो बहुत निहायत ही खूबसूरत महिला होंगी ये। ठीक है, और बहुत अट्रैक्टिव होंगी और इनके पास में ऑप्शंस बहुत होगा गाइज। साथ ही ये इंसान गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान फ्लर्टी नेचर का है या प्लेयर एनर्जी आपको इस इंसान की फील हो सकती है, लेकिन ये इंसान प्लेयर नहीं होंगे। और हो सकता है कि ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करे, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार इसके पास तो ऑप्शंस बहुत है, फिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है या क्यों ये मेरे पास आ रही है। क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, आपको ये इंसान जो है आपकी तरफ पैशनेट है, इसलिए ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहेंगे। विद द 4 ऑफ कप, कैंसर एनर्जी हो सकती है इनकी, या लियो इनका साइन हो सकता है, या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइज जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पास्ट में जो आपके लिए ना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था इस इंसान के दिल में, और आपको भी ऐसा लग रहा था, आप इस इंसान के साथ में अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ऑफ़र किया हो और आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया था, और अभी इस इंसान को रिग्रेट है कि काश इन्होंने आपको अच्छे से समझाया होता चीज़ों को। यस, फायर एंड वाटर साइन हो सकता है इस इंसान का। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे टैरो क्या बताना चाहते हैं। टैरो से क्या निकल कर के आता है, चलिए जानते हैं। कौन आपसे बात करना चाहता है, हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है। ओके, नाउ डन। पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जो भी होगा ना गाइज आपके वर्क प्लेस से होगा। ठीक है, मैं कह रही थी कि ना ये इंसान आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान आपको रोज़ देखता है। ये इंसान आपके वर्क प्लेस से है और इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है, ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं।
एंड 9 ऑफ कप थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान, स्टबन हो सकते हैं, ज़िद्दी, या इनके अंदर ईगो होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत स्टेबल हैं, इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अथॉरिटेटिव फिगर पे है ये इंसान, अथॉरिटी है इनके पास में, पैसा है, पावर है, एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन है, और ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं। लेट्स सी सेकंड कार्ड अगेन 4 ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली या तो इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है पास्ट में, या फिर आप इस इंसान के ऑफ़र जो मिल रहा है इस इंसान की तरफ से, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत प्लेयर एनर्जी में है। ठीक है, इस इंसान के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, फिर ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट है, आपसे आपकी तरफ क्यों आ रहा है ये इंसान ऑफ़र लेकर के। आपने इस इंसान को हो सकता है रिजेक्ट किया हो, इनके ऑफ़र को ठुकरा दिया हो, और इस इंसान की नज़रें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं। लेट्स सी पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा कि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर रहती है, एंड यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। डेफिनेटली गाइस, आप मानिए चाहे मत मानिए इस बात को, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। साथ ही ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, या आपसे बड़े भी हो सकते हैं, या छोटे भी हो सकते हैं। एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। पेज ऑफ सोर्ड्स, हर वक्त ये इंसान आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे आप ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अगर ऑफिस में भी सेम ऑफिस में काम कर रहे हो तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, इनकी एनर्जी थोड़ी इनमेच्योर हो सकती है, लेकिन इस इंसान के दिल में आप हो। ठीक है, इस इंसान के माइंड में आप हो, ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी 7 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस हों। ठीक है, या फिर आप इस इंसान की तरफ से अभी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है विद द 7 ऑफ वेंट्स। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों आपको ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, जबकि इस इंसान के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये क्यों मेरे पास आ रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी तरफ से हैं शायद, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया है, या जिसे आपने ब्लॉक किया है, और ये इंसान अब आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, आपके ऊपर नज़रें रखा हुआ, किसी फेक आईडी से हो सकता है कि इंसान आपको स्टॉक कर रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वेंट्स। आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। यस, क्योंकि अगर ये सेम प्लेस पे है ना, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा इस इंसान का नेचर, कि ये इस इंसान के अगर ये मेल है तो डेफिनेटली इनकी तरफ जो है फीमेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, और अगर ये फीमेल है तो मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। और इस वजह से इस इंसान का नेचर आपको लगता है कि ये शायद फ्लर्टी नेचर के हैं, या प्लेयर एनर्जी है, और इसलिए आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। 9 ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली आप है ना इस इंसान से दूर दूर रहने की कोशिश करते हो विद द 9 ऑफ वेंट्स। आप डिफेंसिव हो रहे हो इस इंसान को लेकर के। एंड 4 ऑफ पेंटिकल। यस, आपके जो दिल में है ना, आपने इस इंसान को बताया नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप पसंद करते हो इस इंसान को, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, जिसकी वजह से आपको इस इंसान को लेकर के कोई ट्रस्ट इशू है। ठीक है, इसलिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, एंड आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है with the 9 of wands. Let's see why this 4 of cup is here. पेज ऑफ wands. डेफिनेटली आपको ये इंसान है ना बहुत इनमेच्योर लगते हैं, और प्लेयर एनर्जी लगती है इस इंसान के विद द पेज ऑफ wands. ठीक है, कि ये दिल फेक इंसान है, हर किसी के साथ में फ्लर्ट कर लेता है, हर किसी से बात करने लग जाता है। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है यहाँ पे, तो रिवर्स कार्ड तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ आया है। इट मीन्स कि आपको ना डाउट है कि क्या इस इंसान के साथ में स्टेबिलिटी हो सकती है आपकी। ठीक है, क्या ये इंसान आपके लिए स्टेबल रह सकते हैं। जिस तरीके से ये मल्टीपल लोगों को के साथ में फ्लर्ट करना, उनके साथ में डेट करना, या प्लेयर एनर्जी में रहना, आपको लग रहा है कि ये शायद स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है कि आपको डाउट है। यस, वाई दिस पेज ऑफ वेंट्स इज़ हियर। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, लेकिन 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी। लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ वेंट्स इज़ हियर।
यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं गाइस, या ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसों के पीछे बहुत भागता है, पैसे 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 कमाने खाली, ठीक है, या बहुत स्टेबल पर्सन है डेफिनेटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक से द फूल की एनर्जी, डेफिनेटली ये इंसान है ना मस्त मौला टाइप है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ ये इंसान मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। ये जो भी इंसान है इनके पास में अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, हो सकता है आपके सीनियर हो ये इंसान, ठीक है, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, ये चीज़ भी हो सकती है। वाई दिस 7 ऑफ वांड्स इज हियर? स्ट्रेंथ, ओके, हो सकता है कि इस इंसान को गुस्सा बहुत आता हो, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन जब ये इंसान आपको देखते हैं, आपके पास आपके करीब होते हैं तो खुद को बहुत शांत रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये अगर ये आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज़, ठीक है, तो ये इंसान सबके ऊपर गुस्सा करेंगे लेकिन आपको गुस्सा नहीं करते आपके ऊपर, ठीक है, आपको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं इंसान। इस इंसान के अंदर एंगर इशू है, ईगो इशू है, एटीट्यूड इस इंसान का बहुत हाई है, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ आते हैं ना, ये सारा कुछ अपना वो एंगर है, इशू है, ईगो इशू है, जो भी है, एटीट्यूड है, सब पीछे छोड़ देते हैं और आपके साथ में बहुत कूल और काम ये इंसान बिहेव करते हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये लियो भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड बॉटम से है द 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है। इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो, चाहे जहाँ पे भी हो, ठीक है, कॉलेज में हो या इंस्टीट्यूट में हो आपके साथ में, या आपके घर के आसपास हो, इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है ये इंसान। लियो इनका साइन हो सकता है अगेन। लेट्स सी, अब जान लेते हैं कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, पहले इनकी इंटेंशन देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी इंटेंशन क्या है? 2 ऑफ कप, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर लग रही है मुझे फ़िलहाल तो। ये कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, छुपाते हो, क्योंकि ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं गाइस, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं, यस, और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आपके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत लविंग वाला कनेक्शन है, सोलमेट मानते हैं आपको। एंड द मैजिशियन, वाओ, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। पता है इनकी इंटेंशन क्या है? कि इस इंसान की इंटेंशन ये है कि हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए और डीप फीलिंग्स हैं एंड पैशन भी है इस इंसान के अंदर आपको लेकर के। एरीज एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, ये आपका साइन हो सकता है। लेट्स सी, और क्या है इनकी इंटेंशन? जस्टिस, अगर इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया था पास्ट में, ठीक है, तो ये इंसान आप जस्टिस चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं जस्टिस, और अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली तब भी ये इंसान आपसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि आप इनके साथ में न्याय करें, आप इनके बिहेवियर को, इनके आसपास के लोगों को देख करके जज ना करें। आप इस इंसान को हो सकता है कि गलत समझ रहे हो कि ये इंसान प्लेयर एनर्जी में है, या ये इंसान बहुत फ्लर्टी नेचर का है, ठीक है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद ये आपके लिए लॉयल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान चाहता है कि आप इनको गलत तरीके से जज कर रहे हो, आप इनको न्याय दो, सही करो इनके साथ में, ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो प्यार भी करता है आपसे, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी हैं, पैशन भी है, और लॉन्ग टर्म भी ये इंसान आपके लिए देख रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये इंसान, और ये चाहते हैं कि आपने जो इनको ब्लॉक किया हुआ है ना, तो आप इनको अनब्लॉक करो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है।
लेट्स सी, यहाँ पे लिब्रा की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है लिब्रा, लियो, एरीज, एक्वेरियस, स्पाइसिस इनका साइन हो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये जो एंडिंग हुई है इस चीज़ से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान प्लेयर है तो ये इंसान आपके लिए खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, या ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बदल चुके हैं आपके लिए। अब इस इंसान के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। ये आप किसी के साथ में फ्लर्ट नहीं करेंगे या किसी को भी इतना भाव नहीं देंगे जिससे कि आपको हर्ट फील हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर आ चुका है। ये इंसान आपके लिए ख़ुद को बदल रहा है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि इस इंसान ने खुद को बदलना शुरू कर दिया है या बदल चुके हैं ये इंसान विद द टावर कार्ड, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, लेकिन ये छुपा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको गलत समझ रहे हो। और ये इंसान रेडी है आपके लिए ख़ुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए। ठीक है, विद द टावर कार्ड। तो हो सकता है कि ये इंसान स्कॉर्पियो हो। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आपका या इनका। 7 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज है कि पता नहीं आप इनसे बात करोगे कि नहीं करोगे। हो सकता है कि इंसान पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है आपसे बात करने की, लेकिन हर बार आप इस इंसान को इग्नोर कर देते हो। ठीक है, ये इंसान आपको ये भी कहना चाह रहा है कि आप इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट ना करें। ठीक है, ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कंफ्यूज है कि पता नहीं आप इनसे बात करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, विद द 7 ऑफ कप। इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। लेट्स सी, और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। 10 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में फैमिली देखते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको कही भी थी कि कई बार क्या होता है ना कि हम इंसान को गलत तरीके से जज कर लेते हैं। कोई इंसान बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस की कमी भी नहीं होती है और उनका नेचर भी थोड़ा हंसमुख स्वभाव होता है कि वो हर किसी के साथ में बात कर लेते हैं, हेजिटेशन नहीं होती है, तो हम उनको गलत तरीके से जज करने लग जाते हैं कि अरे यार ये तो हर किसी के साथ बात करता है, या इसका नेचर सही नहीं है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म देखते हैं। ठीक है, आप इनको गलत तरीके से जज कर रहे हो, इनके बारे में गलत सोच रहे हो, आपको ट्रस्ट इशू है तो वो उसको क्लियर करें आप, क्योंकि ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं विद द 6 ऑफ कप। यस, ये कोई विद द 6 ऑफ कप ये आप कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या ये इंसान आपका फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है। ठीक है, जिसको आपने गलत तरीके से जज किया है। और ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं और जानते हैं। 1 मोर कार्ड। सिक्स ऑफ कप अगेन। डेफिनेटली इंसान आपसे प्यार करते हैं गाइस। एंड पेज ऑफ कप। और ये इंसान सोच रहे हैं कि शुरुआत जो है छोटे ऑफर से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो है इस इंसान को लेकर के कोई ट्रस्ट इशू है। इसलिए ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं, चाहे इनके पास में ऑप्शंस कितने भी हों, लेकिन ये चूज़ आपको ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही हैं ये इंसान, ये आपको ही चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपको ही पसंद करते हैं। और हो सकता है इस इंसान के पास में आपकी पिक्चर्स है, फ़ोटोज़ हैं, तो ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनको एडमायर करते हैं देख करके। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन स्टोन को चूज़ किया है, या फिर आपके नेम इनिशियल है ये, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। उनकी इंटेंशन क्या है, पहले हम ये कार्ड देखेंगे। ओके, लेट्स सी। न्यू बिगिनिंग।
अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हो गाइज। आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में आए जो आपको ढेर सारा प्यार करे, खूब सारा प्यार दे, खूब सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपकी लाइफ में एडवेंचर लेकर के आए। यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ एंड हुआ है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, और अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आना चाहता है, न्यू बिगिनिंग लेकर के एक नई शुरुआत, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है विद अ न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, 5 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, एंड न्यू बिगिनिंग। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, ठीक है, और आप जिस इंसान के साथ थे उस इंसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ है, रिग्रेट फील हुआ है, आपको ऐसा लगा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है इस कनेक्शन में आपको, और अब आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, न्यू बिगिनिंग आए, नई चीज़ें लेकर के आए, कोई न्यू बंदा, एकदम फ्रेश न्यू रोमांटिक्स कनेक्शन आपका हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए सिर्फ मैं ऐसा कहूँगी क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे वो भी गाइड कर रही है, हो सकता है कि जिस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, जिस इंसान ने आपको पेन दिया है, सेपरेशन दिया है, ठीक है, बिट्रेयल किया है, आपको लूज़ फील कराया है, ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, उस इंसान की तरफ से हो सकता है कि कोई न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि उस इंसान को अब हो सकता है कि रिग्रेट हो आपसे दूर जाने के बाद में कि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, या इन्होंने जो डिसीज़न लिया है आपको लेकर के उस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स फील करनी पड़ी है। या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइज़ जो अपनी लाइफ में अपनी पास्ट पर्सन के साथ में सब कुछ ख़त्म करके, हील करके फिर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। यस, हो सकता है इस इंसान से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु वांट टू टॉक टू यू। पहले हम टैरो से देखेंगे, टैरो से ही करेंगे आज सारी रीडिंग। चलिए जान लेते हैं हु वांट टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाहता है, क्यों वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है और क्या बात करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। लेट्स सी। 2 कार्ड हैं गाइस। वैसे मैं 2 कार्ड लेती नहीं हूँ, लेकिन आज ले रही हूँ आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसा इंसान होगा गाइस जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखोगे, ठीक है, जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और ये इंसान है ना आपका साथ देगा बहुत हद तक, हर मामले में ये इंसान आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कि इस इंसान के बीच में और आपके बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, और ये जो इंसान होगा ना, ये टोटली सिंगल होगा, इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली, ठीक है, और बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं, या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, कह रही यार उसके पास में बंगला है, मेरे पास में भी बंगला होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास में भी गाड़ी होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा रहेंगे ये इंसान। या फिर ये कोई ऐसे इंसान होंगे गाइस जो आपके साथ में कनेक्शन में तो रहेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि ये आपको भी इंडिपेंडेंट छोड़े और आप भी इनको इंडिपेंडेंट रहने दो। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं, स्पेशली करियर को लेकर के, उसमें ना तो आप कुछ इन्वॉल्वमेंट करोगे अपना, ना ही ये इंसान आपकी तरफ, अगर आप काम करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है, जॉब करना चाह रहे हो, तो ये इंसान आपको फ्रीडम देंगे, ठीक है, कि हाँ तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर, ग्रो कर, अच्छे से पैसे कमा, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे, ये इंसान आपको हेल्प और करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। अगर ये इंसान कनेक्शन में भी रहेंगे ना, तो मुझे लगेगा कि मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ा, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये चाहेगा आपके साथ में कनेक्शन में भी रहना, साथ ही ये आपको टाइम भी कम देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी, और जानते हैं। लेट्स सी, और जानते हैं क्या है।
पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा था कि आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिलोगे, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की नज़रें इस वक्त आपके ऊपर है, क्योंकि ये देख रहे हैं, या तो हो सकता है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो इनके लिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अकेले हो, खुश हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरीके से। और ये इंसान देख रहे हैं आपको, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की, और ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हो। एंड डेफिनेटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा गाइज, ठीक है। ये थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं आपसे, इनमेच्योर तो डेफिनेटली हो सकते हैं, इनमेच्योर हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड, 7 ऑफ कप। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इसे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यस, अगेन पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, खुश हो, अकेले हो। तो हो सकता है कि ऐसे में आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एक तो इंसान किसी के साथ में कमिटेड होता है तो उसके पास में कोई ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर हो चुका होता है। लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन ऐसे में इस इंसान को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान है या नहीं है। आपके पास में या तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, या आपके पास में ऑप्शंस बहुत होंगे, क्योंकि आप एक तो इंडिपेंडेंट हो, दूसरा आप सिंगल हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर के, या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ए किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है गाइज कि सिंगल है अपने लाइफ में, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटी फिगर पे है, लेकिन ये इंसान है ना पहले आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, आपके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है और ये आपको बहुत पसंद करता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन इनका बिहेवियर ना शुरू में बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रहेगा, आपको ज़्यादा भाव नहीं देंगे इंसान, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना किसी से धोखा खा के आया है, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ कप। ये इंसान किसी से धोखा खा के आया है और अब ये इंसान वेट कर रहा है कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, कोई न्यू इंसान जो इनको समझे, जो इनको प्यार करे, जो इनकी रेस्पेक्ट करे, इनकी केयर करे, ठीक है, ये चीज़ें। और ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान ने अपनी लाइफ में धोखे बहुत खाए होंगे। यस, इनको चीट बहुत किया होगा लोगों ने। और ये इंसान है ना, इस इंसान को आपको लेकर के कोई ट्रस्ट इशू भी होगा शुरू में, क्योंकि ये इंसान पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दोगे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है, ठीक है। शुरू में इस इंसान का बिहेवियर बहुत कोल्ड रहेगा, इस इंसान के बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, इनके जो कम्युनिकेशन स्किल है इसके आप दीवाने हो सकते हो, ये चीज़ भी मैं कहूँगी। वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, 3 ऑफ वेंट्स। ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे, दूरी पे होंगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। यस, या तो ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाओ किसी जॉब के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, तो आपकी मुलाकात इस इंसान की वहाँ पे हो, ये चीज़ भी हो सकती है विद द 3 ऑफ वेंट्स। यस, डिस्टेंस है मुझे लग रहा है आपकी तरफ, और मुझे लग रहा है कि इंसान है ना अब और सिंगल नहीं रहना चाहता, इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, डेथ, ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म करके फिर आ रहे हैं विद द डेथ कार्ड, ठीक है, या फिर बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है इस इंसान की अपने पास्ट पार्टनर के साथ में, ठीक है, और अब ये इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस इंसान के साथ में आपकी बहुत पेनफुल एंडिंग हुई थी,
जिस इंसान की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है विद अ डेथ कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के। यस, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, अपना कोल्ड एटीट्यूड रहा है इस इंसान का, बहुत ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है, बहुत इग्नोर करने की कोशिश की है इस इंसान ने। वाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हेयर, लेट्स सी 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ कप को क्लियरिफाई किया है 7 ऑफ वेंड्स ने। या तो आपने इस इंसान के बिहेवियर से इनको ब्लॉक कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या फिर ये इंसान इस वक्त, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हो। यस, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो, और कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, कब आप इनको अनब्लॉक करोगे, ये कंफ्यूज है, पता नहीं कि आप इनको अनब्लॉक करोगे भी कि नहीं करोगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस भी हों, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एक बार मैं चेक करूँगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है, लेट्स सी। जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है। यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस लग रहे हैं आप दोनों के बीच में, कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइस, इसलिए इंसान आपको दूर से ही देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। जस्टिस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में अभी कोई लीगल मैटर चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है, हो सकता है डिवोर्स की बात चल रही हो या डिवोर्स हो चुका हो इनका। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा इनके दिल में जो है इस वक्त 3 तलवार हैं, दिख रहा है आपको, 3 सोर्ड्स है। एक तो इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी वो है, दूसरा इस इंसान को थर्ड पार्टी ने तकलीफ़ दी, तीसरा इसका ये जो सोर्ड्स है ये चीज़ है कि इन्होंने आपके ऊपर भरोसा ना करके थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा किया, और अब ये इंसान जो है हील होना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एंड बिग ऑफर देना चाहते हैं आपको, एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो कि आपको नहीं दे रहे थे पास्ट में, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन से निकल करके आएंगे और इस इंसान का फोकस अब यही रहेगा कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आए, स्टेबिलिटी लेकर के आए, ठीक है। लीब्रा भी हो सकते हैं ये इंसान, स्कॉर्पियो लीब्रा हो सकते हैं, इनका साइन हो। अब हम ये जानेंगे कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है, और फिर हम ये जानेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है। चलिए जान लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या है इनकी इंटेंशन। द हैंग्ड मैन, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइस। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। इस इंसान ने आपको देखा है सोशल मीडिया पे और आपके दीवाने हो चुके हैं, ये इंसान आपके फ़ैन हो चुके हैं और आपके ऊपर स्टक है ये इंसान। स्टक क्यों है ये देख लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि डिवाइन ने आप दोनों को जो है किसी मकसद से मिलाया है, डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो, और ये इंसान चाहते हैं पॉजिटिव चेंज आए। ये इंसान स्टक है आपके ऊपर में और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। आप इस इंसान के माइंड में रहते हो 24/7, और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपको भूल नहीं पाए। अगर थर्ड पार्टी में भी थे तो भी ये इंसान आपके बारे में सोचते थे, ठीक है, और अब चाहते हैं ये पॉजिटिव चेंज, क्योंकि अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं है और ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज। यस, एक न्यू बिगनिंग विद द फूल कार्ड। लेट्स सी, और देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द हर्मिट, डेफिनेटली ये इंसान और अकेला नहीं रहना चाहता, ठीक है। इनकी सोल अवेकनिंग हुई है और हो सकता है कि आपने इस इंसान की सोल अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा मदद की है अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी है, ये पास्ट पर्सन को ही बता रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली अभी सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करें।
अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चूज़ किया है, आपके साथ में आगे बढ़ने का सोचा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है इस इंसान की अभी आपसे बात करने की, इसलिए इंसान अभी आपको लेकर के डीप थिंकिंग कर रहे हैं। लियो, पाइसिस, टॉरस इनका साइन हो सकता है, लिब्रा हो सकता है इनका या आपका, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी और जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। जजमेंट, ये कोई पास्ट पर्सन है तो गाइस डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में आपको गलत तरीके से जज किया था, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, इस इंसान ने आपको लेकर के ट्रस्ट इशू था। और अब ये इंसान को इनर कॉल आ रही है, ये इंसान चाह रहे हैं बैलेंस में आना आपके साथ में, ठीक है, आपको जजमेंट देना। एंड डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड है विद द 6 ऑफ वांड्स, ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, यस, क्योंकि इनको गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के। लेट्स सी वन मोर कार्ड, और क्या है इनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंसान आपके साथ में ना घर बसाना चाहते हैं, यस, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, यस, इनकी इंटेंशन प्योर है गाइस। सेजिटेरियस भी हो सकता है इनका ये आपका साइन। लेट्स सी, अब ये जान लेते हैं कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको समझ आ चुकी है, इनको समझ आ गया है कि कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ इनकी गलती थी, ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो चुका है इनके माइंड में, और ये इंसान अब रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बगैर, आपको सोचे बगैर नहीं रह पाते, ठीक है, आप इनके माइंड में रहते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हो, बहुत बार ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में आपको ये भी कहना चाहते हो कि आप हर वक्त इनके माइंड में रहते हो, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनको होप है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी, ठीक है, और ये आपको पाना चाहते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड कि क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, और बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा। तो मैं इसको क्लेरिफाई करूँगी एक बार। मुझे लग रहा है कि ये जो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों का, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि इनको थोड़ा गिल्ट है, या फिर ये इंसान अभी अपने घर परिवार वालों से आपके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, यस। 9 ऑफ वेंट्स, इस वक्त ये इंसान है ना अकेला है, इनका हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो गया है अपने घर परिवार वालों से, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बात की है कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म देखते हैं, और हो सकता है कि फैमिली रेडी नहीं हो, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन ही हो, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म देखते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये चीज़ जो है मेरे घर वालों को नहीं पसंद आ रही है, इसलिए मैंने अपने घर परिवार वालों को छोड़ दिया है, इस वक्त मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ग्रुप 3 कैंसर भी इनका साइन हो सकता है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।